देखो क्या था टेंस का, टेंस पहले आप लोग पूरा बेसिक देखो। टेंस कितने का है, कितना प्रकार है टेंस, कितने टाइप्स का है टेंस, 3 टाइप्स है ना। टेंस 3 टाइप्स आप लोग को पता है, वो तो आप लोग को बेसिक पता है कि टेंस 3 टाइप्स का होता है। प्रेजेंट टेंस, अब उस एक एक टेंस को है ना, 3 टेंस है, उस तीनों टेंस को एक ही टेंस को 4 और टाइप से है ना, एक ही टेंस को मतलब प्रेजेंट का और 4 टाइप से, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट परफेक्ट, क्या क्या था, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटीन्यूअस, उसके बाद प्रेजेंट परफेक्ट, है ना, याद है ना। हाँ। उसके बाद फिर से पास्ट का क्या है, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटीन्यूअस, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट। उसी तरह फ्यूचर का, फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटीन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट एंड फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस, है ना। अच्छा अभी देखो वो टाइप्स पता है, बेसिक पता है, लेकिन हम लोग का जो जरूरी चीज है वही सीखना है। अभी मैं वो नहीं समझाऊंगा कि प्रेजेंट इंडेफिनिट का मतलब क्या है, वो आप लोग का पता है, लेकिन वो जो तुम्हारा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो क्या है, फॉर्मेट, फॉर्मेट पता होना चाहिए, है ना। अरे सुनो, फॉर्मेट पता होना चाहिए। तो मैं पहले जो तुम्हारा टेंस है, पहला टेंस है तुम्हारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। देखो प्रेजेंट, जिसने लिखा है वो तो लिख लो, अच्छी बात है। जिसने लिखा नहीं लिखा वो आप लोग लिख लेना। हाँ सर, ठीक है ठीक है, बिल्कुल सर, आप इतना अच्छा सर है। हल्ला मत करो। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है ना, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का जो फॉर्मेट होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का फॉर्मेट है तुम्हारा प्लस ऑब्जेक्ट, है ना। जिस इसका लिखा है वो आप लोग मत लिखो, और जो इसका नहीं लिखा वो लिख लो, ये वाला लिख लो, चाहिए चाहिए सही है। लिख लो, नहीं जल्दी लिखो, लिखना बैठा है, जल्दी लिखो, तो उनको को लिखने दो। सब्जेक्ट हो गया ना, सब्जेक्ट प्लस D1 प्लस ऑब्जेक्ट हो गया, सब्जेक्ट प्लस D1 प्लस ऑब्जेक्ट। इसका मतलब क्या है, मैंने क्या लिखा है, क्या सब्जेक्ट है, क्या D1 है, क्या ऑब्जेक्ट है। अब देखो सब्जेक्ट आप लोग के बारे में, सब्जेक्ट का बारे में पता है क्या है सब्जेक्ट, going over the subject. What do you mean by subject? Not I. Subject not I. Not only the I. Subject में भी any word, है ना। अच्छा, what do you mean by subject? Can anyone say? हाँ, subject का मतलब क्या है, मैंने समझाया था। अगर नहीं पता है देखो तो मैं बोल दूंगा, किस तरह लिखा ना, बोला लिख लिया, ये चाहिए। अच्छा ठीक है, अब देखो सब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है और मेन बार क्या है। मैं सिंपल समझाऊंगा, आप लोगों को ऐसा नहीं पूछेगा कि सब्जेक्ट क्या है, वो वाला तो क्लास 6 का है क्वेश्चन, है ना। सब्जेक्ट है वो नहीं आएगा, लेकिन आप लोग को सिर्फ पता होना चाहिए कि सब्जेक्ट क्या है। तो सब्जेक्ट में बोलता हूं, देखो सब्जेक्ट है एक सेंटेंस में, है ना, एक सेंटेंस में और हिंदी पता है आप सबको। हाँ हाँ, अच्छा, एक सेंटेंस में पता है पूरा, जिसके बारे में, एक सेंटेंस में जिसके बारे में मेनली कहा गया है, मेनली है ना, मेनली कहा गया है या फिर मेनली डिस्क्राइब किया है। देखो एक सेंटेंस में किसी भी सेंटेंस में जिसके बारे में मेनली कहा गया है, जिसके बारे में, है ना, एक सेंटेंस में जिसके बारे में मेनली कहा गया है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, सब्जेक्ट बोलेंगे। अब मैं कुछ सेंटेंस दूंगा, आप लोग देखना। फॉर एग्जाम्पल ये सब नहीं आएगा, क्या सब्जेक्ट क्या है कभी नहीं आएगा, लेकिन आपको पता होना चाहिए, है ना, सब्जेक्ट क्या है। अगर सब्जेक्ट पता नहीं लगेगा तो कैसे पता लगाओगे, है ना। तो सब्जेक्ट आप लोग को पता होना चाहिए। देखो I do the work. I do the work. the work was done. He sees the bird. अभी देखो पहले वाला जो तुम्हारा सेंटेंस है, I do the work. I do the work में मैंने काम किया, है ना। सुनो, I do the work में क्या बोला, मैंने काम किया।
अब इसने इस सेंटेंस में किसके बारे में मेनली किसके बारे में कहा? मेरे बारे में, है ना? तो जिसके बारे में मेनली कहा गया है वही वाला सब्जेक्ट होगा। तो इसमें सब्जेक्ट कौन होगा? इसमें आई क्या होगा? सब्जेक्ट। सेकंड वाला ही सीज द बर्ड, ही सीज द बर्ड, उसने बर्ड्स को देखा, है ना? उसने बर्ड्स को देखा, किसके बारे में? मेनली किसके बारे में कहा? ही मेनली किसके बारे में कहा? ही, है ना? बात देखो, इसमें दोनों दो चीज के बारे में कहा, एक तो ही के बारे में कहा, है ना? मतलब और बात के बारे में भी कहा, लेकिन मेनली किसके बारे में कहा? ही मेनली किसके बारे में कहा? ही। तो इसीलिए ही क्या होगा? सब्जेक्ट होगा। ही क्या होगा तुम्हारा? सब्जेक्ट होगा। पता लगा भाई सब्जेक्ट क्या है? अच्छा, सब्जेक्ट पता होना चाहिए। ऐसे जैसे मैंने लिखा वैसे ही लिखो, है ना? जैसे मैंने लिखा ऐसे लिखो, ये वाला कार्य वगैरह वैसे भी लिखो, क्योंकि ऐसा नहीं आएगा, लेकिन पता होना चाहिए सब्जेक्ट क्या है ना? जो आएगा वो मैं लिखा दूंगा। अब सब्जेक्ट आई सब्जेक्ट है और ही भी सब्जेक्ट है ना? दो सब्जेक्ट है ना? सब्जेक्ट क्या पता लगा? सब्जेक्ट क्या है पता लगा? क्लियर कर दो। उसके बाद देखो, अभी सब्जेक्ट के बाद हम लोग देखेंगे मेन भाग। मेन भाग क्या है? मेन भाग, अच्छा जी देखो, any word which indicate, any word which indicate, any word which indicate any action of doing, any action of doing, मतलब कुछ करना समझाता है ना? कोई भी वर्ड अगर कुछ काम समझाता है, कोई काम, है ना, कुछ काम करना समझाता है, उस वर्ड को हम लोग मेन वर्ड बोलेंगे। कोई भी वर्ड हो जो कुछ काम समझा रहा है, काम मतलब काम होना समझा रहा है, काम होना, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? मेन वर्ड। समझ में आया? मैं एग्जांपल दूंगा, देखना। फॉर एग्जांपल इजी, ई डॉट जी मतलब एग्जांपल, फॉर एग्जांपल, है ना? ई डॉट जी मतलब फॉर एग्जांपल। मान लो कि गो मतलब क्या? गो मतलब क्या? जाना। तो आप लोग जाना, ऐसे जा रहे हो, तो एक काम हुआ कि नहीं हुआ? काम। तो ये वाला गो क्या होगा? मेन वर्ड। ये वाला गो होगा मेन वर्ड। तो उसके बाद काम मतलब क्या? आना, आ रहे हो, तो ये भी तो एक काम है ना? तो ये भी क्या होगा तुम्हारा? मेन वर्ड। उसके बाद सी मतलब देखना, तो ये भी एक काम है, देख रहे हो, है ना? उसके बाद ईट मतलब खाना, खाना मतलब खा रहे हो, है ना? तो वो भी क्या होगा? एक काम है। तो इसीलिए जो भी तुम्हारा काम है, ये वाला वर्ड काम समझा रहे हैं, ये भी वर्ड काम समझा रहे हैं, ये भी वर्ड काम समझा रहे हैं, इतने सारों का चारों क्या हुआ? काम समझा रहे हैं। तो जितना भी वर्ड है जो काम समझाएगा उसको क्या करोगे? मेन वर्ड। समझ में आया मेन वर्ड? हाँ, हो गया? यस। इतना है तो लिख लो। लिख लिया। अच्छा, उसके बाद आएंगे हम लोग ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या होगा? हाँ, ऑब्जेक्ट देखो, ऑब्जेक्ट क्या होगा? आस्क द मेन बात, हाँ देखो, ऑब्जेक्ट कैसे निकलोगे, है ना? तो ऑब्जेक्ट निकालने के लिए जो मेन बात है, मेन बात को पूछो। क्या पूछना है? दो चीज है। आस्क द मेन बात को पूछो। क्या पूछना है? व्हाट और हु, मतलब क्या या फिर किसको, है ना? दोनों चीज पूछो, तब जो आंसर मिलेगा वही तुम्हारा ऑब्जेक्ट होगा। मेन बात को क्या या फिर क्या, हाँ, क्या या फिर किसको, है ना? इस दोनों से आपको पूछना है, जो भी आंसर मिलेगा क्या होगा? तुम्हारा ऑब्जेक्ट, है ना? अब देखो, मैं क्लियर? हाँ सर, क्लियर ना? अब देखो मैं एग्जांपल देता हूँ, समझ में आएगा। समझ में नहीं आया? नहीं आया मैं समझाऊंगा, एग्जांपल देगा तभी आएगा। क्यों नहीं आएगा? इससे देखने तो नहीं आएगा। देखो, और इन लोग को किस समझ में आ गया? तो समझ रहा था, इसीलिए किसी को भी नहीं समझ में आएगा, मतलब इसको देखने से अभी आएगा। देखो,
I invite the PM. I invite the PM. मैंने PM को इनवाइट किया, मैंने PM को इनवाइट किया। अब देखो इसमें भाग कौन सा है? इनवाइट इनवाइट है ना? हाँ। भाग है इनवाइट। तो इनवाइट को पूछो, इनवाइट को पूछो और किसको? इनवाइट मतलब इनवाइट मतलब क्या? इनवाइट मतलब क्या बोलो? दावत। अच्छा देखो इनवाइट, हाँ वही तो है ना वो तुम्हारा तो शादी का इन्वाइट करता है वही सारा है ना। हाँ। तो इन्वाइट मतलब इन्वाइट क्या? किसको इन्वाइट किया? तो मतलब प्राइम मिनिस्टर। ऑब्जेक्ट मतलब बात को पूछो, बात को पूछो क्या या फिर कौन, क्या या फिर कौन, इन दोनों से पूछो। इनवाइट कौन, इनवाइट कौन? पीएम है ना, मतलब किसको किसको इन्वाइट किया? PM है ना। तो ये वाला पीएम क्या हो जाएगा? तुम्हारा ऑब्जेक्ट। तो ये होगा पीएम होगा तुम्हारा ऑब्जेक्ट। उसके बाद और एक देखो, आई सी ए बाघ, मैंने बाघ देखा। इसमें भाई मेन बात क्या है? मेन बात क्या है? सी मतलब देखना, क्या देखना? बाघ। तो ये वाला बाघ हो गया तुम्हारा ऑब्जेक्ट। हो गया। सब्जेक्ट कैसा है, ऑब्जेक्ट कैसा है, मेन बात कैसा है, समझ में आया। आ गया? अच्छा तो ये वाला इतने तक है तुम्हारा सब्जेक्ट, मेन बात और ऑब्जेक्ट। इधर कर दो। नहीं सर। दो हुआ? क्या हुआ? हाँ सर हो गया। हाँ, उसके बाद देखो अभी देखो प्रेजेंट इंडिफिनिट, प्रेजेंट इंडिफिनिट का फॉर्मेट क्या है? प्रेजेंट इंडिफिनिट का फॉर्मेट क्या है? सब्जेक्ट प्लस B1। B1 मतलब क्या है? B1 मतलब प्रेजेंट फॉर्म में है, प्रेजेंट फॉर्म में। जो मेन बात है वो किस फॉर्म में है? प्रेजेंट फॉर्म में है ना। उसके बाद ऑब्जेक्ट। कोई भी सेंटेंस अगर इस फॉर्मेट में होगा तो कौन सा टेंस होगा? प्रेजेंट इंडेफिनिट। अब मैं दिखता हूँ, देखना। अब मैं कुछ सेंटेंस लिखूंगा, आप लोग बोलना कि वाला प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का होगा कि नहीं होगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का होगा कि नहीं होगा। इस फॉर्मेट में सिर्फ मैच कर दो। अगर इस फॉर्मेट हम लोग इसी टेंस का एकदम पैरेलल जाएंगे, इसी टेंस का हम लोग वॉइस सीखेंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का पैरेलल जाएंगे, एक टेंस सीखेंगे एक वॉइस सीखेंगे उसी टेंस का, है ना। अब देखो इसी टेंस का प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वॉइस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वॉइस कैसा होगा? क्या हुआ मनीषा को, क्या हुआ? हाँ अच्छा हाँ, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वॉइस। अब वॉइस देखो, वॉइस कितने टाइप्स के है? वॉइस कितने का है? वॉइस कितने टाइप्स के है? हाँ वॉइस वॉइस नहीं ऐसा नहीं है, 80% वो आप लोग को आएगा भी नहीं। वॉइस वॉइस कौन सा है, कितना का इसके ऊपर आएगा भी नहीं। अच्छा हाँ, हम लोग को चेंज आएगा, वॉइस चेंज आएगा, मतलब एक हाँ देखो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस या फिर वॉइस टेंस के लिए, वॉइस टेंस के लिए देखो इधर सुनो, अभी सुनो। वॉइस टेंस के लिए हम लोग को कुछ बी वर्ब चाहिए, वॉइस टेंस के लिए कुछ बी वर्ब को चेंज करना चाहिए, हम लोग को कुछ बी वर्ब चाहिए। अब क्या बोल रहा हूँ वो समझ में नहीं आएगा, जब मैं जब समझाऊंगा समझ में आएगा, लेकिन आप देखो सिर्फ देखो आप लोगों ने लिखा था सर हम लोग नहीं लिखा। इंडिफिनाइट, एवरीबॉडी दैट लिखो इंडिफिनाइट। इंडिफिनाइट। तो ये वाला क्या होगा? कॉन्टिन्यूअस। परफेक्ट। हाँ और एक टेंस था ना, और एक टेंस था राइट, इंडिफिनाइट कॉन्टिन्यूअस था क्या? और एक टेंस था ना परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस था ना, हाँ ना। लेकिन परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का वॉइस टेंस नहीं होता है ना, इसलिए नहीं लिखा। तो इंडिफिनाइट किसका इंडिफिनाइट? प्रेजेंट का इंडिफिनाइट, प्रेजेंट लिखो, प्रेजेंट का इंडिफिनाइट। उसके बाद पास्ट का इंडिफिनाइट, उसके बाद क्या होगा? फ्यूचर का इंडिफिनाइट, फ्यूचर के इंडिफिनाइट है क्या? ये सब सिर्फ लिखो, मैं समझाऊंगा। प्रेजेंट इंडिफिनिट में जो बी वर्ब यूज होगा, जो बी वर्ब यूज होगा वो कौन सा है? आन। इसमें क्या होगा? और मैं दूसरे बार समझा रहा हूँ, अगर आप लोगों को टेस्ट में मार्क नहीं आया तो देखना,
और आगे आगे चाहिए। आएगा सर। इसमें क्या होगा, है या फिर हैज बीन? हैव बीन, हैज बीन। हैड बीन, हैज बीन। पास्ट में क्या आएगा, वाज, अरे मीन, वेयर, वाज बीइंग, वेयर बीइंग, है ना? उसके बाद हैड बीन, उसके बाद शेल बी, विल बी। will be, ये वाला आएगा shall be, विल बी बीन। shall be being। उसके बाद will be being। बीन। इसमें आएगा shall have been, shall have been, वाह, वाह। have been, shall have been, will have been। फ्यूचर। इतना तक होना चाहिए, इतना तक लिखो। अरे नहीं आए तो लिखो, लिखो जल्दी लिखो। वाह। लिखी सही तो अपनी हो गया। बाय। ये पूरा चार्ट, अरे पूरा चार्ट ये वाला एकदम पूरा याद होना चाहिए, मेमोराइज होना चाहिए, है ना? कल हो जाएगा सर। जल्दी लिखो, जल्दी जल्दी लिखो, जल्दी। अच्छा ये वाला उसका क्वेश्चन ले लो, कॉपी देख लेना, है ना? मौसी। अच्छा अभी देखो, अभी उसका वॉइस हो गया, सबको हुआ? अभी वॉइस करेंगे, है ना? और वॉइस करेंगे, डांस करेंगे। तो हमें तो करते हैं सर। चाहिए भी नहीं, डांस चाहिए नहीं, वो सीखा तो चलो ट्रांसलेट करके वॉइस देखा, इंटर्नशिप कर लिए आपको ज्यादा नॉलेज के लिए सीखा नहीं चाहिए तो नहीं आएगा, है ना? ओए ए इधर आओ, अच्छा ये वाला आप लोगों के लिए, मतलब आप लोग पे जो डाउट होता है ना, उसी में घर पे जब के देखोगे तो इससे याद रहेगा। सर यूट्यूब चैनल का नाम क्या है? हाँ अब देखो, प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस का वॉइस, है ना? प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस का, टेंस का, वेब टेंस का हम लोग वॉइस सेंस सीखेंगे। अब देखो रूल्स था, है ना? वॉइस सेंस के कुछ रूल्स था, कितने रूल्स था? 5 रूल्स, है ना? 5 रूल्स था। इस 5 रूल्स को आप लोग को याद करना होगा। इस 5 रूल्स को, पहला रूल क्या है? और टू एस, है ना? ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाओ। और ये वाला कैसा? ओए ये वाला कौन सा? एक्टिव टू पैसिव। देखो एक्टिव पॉइंट से अगर पैसिव है, ओए एक्टिव पॉइंट से अगर पैसिव में ले जाना है, एक्टिव पॉइंट से अगर पैसिव में ले जाना है तो कैसा? फर्स्ट रूल है ऑब्जेक्ट टू सब्जेक्ट, सेकंड को बी बार अकॉर्डिंग टू स्टार, कौन सा? अकॉर्डिंग टू टेबल, जो मैंने टेबल लिखा याद रहेगा। हमेशा क्या होगा? B3, उसके बाद हमेशा बी बाय लगाओ, सब्जेक्ट क्या होगा? ऑब्जेक्ट होगा। हो गया? अच्छा ये वाला बात से लिखो। लिख रहा हूँ। नहीं लिख रहा। जल्दी लिखो। लिख रहा हूँ। बी बार अकॉर्डिंग टू टेबल, B3 बाय एसओ, है ना? बी बार सर अकॉर्डिंग है। अकॉर्डिंग, हाँ एसी अकॉर्डिंग, अकाउंट नंबर नहीं है। अकॉर्डिंग टू अकाउंट नंबर, है ना? बी बार अकॉर्डिंग टू अकाउंट नंबर, बी बार अकॉर्डिंग टू अकाउंट नंबर, है ना? आपके अकाउंट नंबर दे देना। पूछा है? कौन सा पूछा? कमेंट कर देना।
আজি বাবু আঁচনি দিব স্যার আমাক वो मिलेगा বাবু আঁচনি अभी বাবু আঁচনি হ্যাঁ লাইক কমেন্ট শেয়ার हाँ देखो अगर देखो भाई जवाहर लिखो जवाहर लिखो जवाहर छोटा नोट है लेकिन बहुत बड़ा काम है তোর বাইরে লিডার एक सेंटेंस अरे सुहाना ये वाला आप लोगों ने को नहीं दिखाया ইফ ये पहली सेंटेंस ये पहली सेंटेंस मैच हुई any format any of the আমরা নিয়ে লেখা তো আমরা any of the formats of tense है ना there it is not लिखा था सर हम लोग नहीं लिखा था आप लोग जो लिखो लिख रहा हूँ सर आप लोग देखो इसका मतलब क्या है मतलब समझ रहे हैं चाहिए है ना any sentence बोली साहब की sentence कुछ भी हो गया हाँ किधर वो तो करने दो आप लोग का ना आप लोग से समझ रहे हैं इसको मुझे कोई पता नहीं गाइस ओए कमेंट कर भूल any sentence which match with the formats of any of the tense देखो कितना tense है how many tense are present 12 tense है ना total क्या क्या है सर 12 tense है ना 3 tense नहीं है 3 tense है ना और देखो 3 tense है present in present past Perfect. future है ना उन लोग का भी बच्चा 4 बच्चा है चार बच्चा होता है सर present in present continuous है ना इसी तरह पास करने में है ना सब सर आस्ते आस्ते देखो आगे देखो कोई भी सेंटेंस भाई ये वाला सुनना कोई भी सेंटेंस हो सर लिसन टू मी सर इफ एनी सेंटेंस कोई भी सेंटेंस अगर वो 12 जो तुम्हारा टेंस है उस 12 टेंस का किसी भी फॉर्मेट में अगर मिलता है ना 12 टेंस का किसी भी फॉर्मेट में अगर मिलता है सुहाना किसी भी टेंस के फॉर्मेट में अगर मिलेगा तो ये वाला एक्टिव वॉइस में है पता लग जाएगा है ना तो पहला आपका काम क्या है उस सेंटेंस को पहले आप लोग फॉर्मेट में मिलाओ अगर मिल गया तो एक्टिव वॉइस अगर नहीं मिला तो पैसिव वॉइस तो अदरवाइज पैसिव हाँ सुनो मैं समझा रहा हूँ देखो मतलब एक सेंटेंस पहला काम आप लोग का क्या है एक सेंटेंस देखो जब भी सेंटेंस लिखा है आप लोग का क्वेश्चन में है ना सेंटेंस को देखो इस सेंटेंस को टेंस का 12 टेंस है ना 12 टेंस के 12 फॉर्मेट में मिलाओ अगर मैच हो जाता है अगर फॉर्मेट में किसी भी फॉर्मेट में अगर मैच होता है 12 फॉर्मेट में मैच होता है तो एक्टिव वॉइस तो किस वॉइस में है एक्टिव वॉइस में है किस फॉर्म में है एक्टिव में है अगर मैच नहीं होता तो पैसिव फॉर्म में है समझ में मैच होता है तो एक्टिव फॉर्म में है एक्टिव और पैसिव पता लगाना होगा है ना क्योंकि एक्टिव का रूल अलग है और पैसिव का रूल अलग है पैसिव का रूल लिखा तो अलग है ना हाँ उसी तरह अरे वाला समझ में आया हाँ अभी देखो अभी देखना ওটা ফ্রেন্ডস তোর ভিডিওর পাশে এখন সময় 3:32 सुनो वरना मत करो हाँ अभी प्रेजेंट इंग्लिश टेंस को हम लोग वॉइस करेंगे इसी 5 फार्मूला से तो पहला देखो आई कोई भी बात बोलो आप लोग को बात लिखा दिया था कोई भी बात बोलो तो कॉमन है वो हम लोग को चार्ट में से
अरे बात मेन बात बात बोला रे वो आप लोग को चार्ट दिया था ग्रुप में सॉरी व्हाट कॉमन कॉमन और कितने हो गया हाँ लास्ट की कॉमन है आपकी वाला मजा लगता है और ग्रुप में मजाक की लगा आई हो गया आई की बताएगा हो गया देखो अब देखो ये वाला हाँ पहला काम क्या है आपको पहला काम नहीं पहला काम है हाँ पहला काम है ये वाला बेसिक फॉर्म में है या फिर तुम्हारा कौन से फॉर्म में है ये वो बताओ। किस फॉर्म में है एक्टिव क्यों क्यों एक्टिव फॉर्म में है हाँ कौन से क्योंकि प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस के फॉर्मेट में मैच हो गया है ना तो बेसिक फॉर्म सॉरी एक्टिव फॉर्म में है ना राइट अभी सुनो ये वाला कौन से लड़के लोग सुनो बात देखो ये वाला कौन से एक्टिव में है या फिर बेसिक में है एक्टिव में कैसे पता लगा मैच हुआ किसके साथ मैच होगा कंटिन्यूस देखो हाँ देखो कौन से फॉर्मेट में मैच हुआ बोलो प्रेजेंट कंटीन्यूअस है ना हाँ हाँ नहीं लड़के लोग बोलो देखो सब्जेक्ट है देखो मैं बोलता हूँ देखो ये वाला सब्जेक्ट है सब्जेक्ट फिर कौन सा B1 की B2 B1 इसके बाद ऑब्जेक्ट और ये वाला ऑब्जेक्ट किसका था सेंटेंस किसका है साला तुरंत देखो अभी देखो अभी देखो हाँ अभी इसका वॉइस जो 5 रूल्स है उस रूल में से हमको करना है ट्यूशन दिया है ना अच्छे से करो है ना वो तो बदमाशी तो आप लोगों ने वो क्लास में ही कर लिया अभी ट्यूशन में तो सीरियस हो जाओ नहीं तो देखो प्रसाद साहब 1 लाख रुपया हमको कराता हो जाएंगे तुम लोग से अंडर मीटिंग तो कोई गारंटी नहीं ले सकता ऐसा नहीं कि आप लोगों ने ट्यूशन दिया तो पास हो जाएगा नहीं बिल्कुल भी नहीं ऐसा नहीं हम लोग तो इधर करा देंगे लेकिन अगर नहीं करोगे तो वो आप लोग का है ना अब मैं इधर पढ़ाऊंगा शोर मचाओगे तो वो किसका लॉस होगा है ना वो आप लोग का वो लॉस होगा अब देखो पहला रूल क्या था देखो पहला रूल देखो पास में तो बदमाशी करते ही हो ना अब थोड़ा भी बदमाशी हाँ पहला रूल क्या था ऑब्जेक्ट टू सब्जेक्ट है ना हाँ इसमें ऑब्जेक्ट क्या है देखो सामाइट्स है ना अच्छा भी सामाइट्स उसके बाद देखो बी बार अकॉर्डिंग टू टेबल तो प्रेजेंट इंडिफिनिट के लिए टेबल में कौन सा विभाग दिया है कौन सा विभाग दिया है आपको पता है देखो प्रेजेंट इंडिफिनिट में कौन सा दिया है एमिजा अब देखो माइस पे क्या लगाएंगे या फिर है हाँ देखो माइस मतलब क्या चूहे है ना चूहे मतलब एक से ज्यादा है ना प्लूरल अच्छा तो माइस मतलब एक से ज्यादा तो आर लगाओगे आर या फिर इस लगाओगे तो लगाओगे आर और समझ में आया क्या लगाओगे उसके बाद क्या था तो इसमें कौन सा मेंबर पे है ना तो क्या लगाओगे इसके बाद बाई तुम्हारा फिक्स होता है हमेशा है ना बाई हमेशा जैसे तुम्हारा साबुन में नमक हमेशा होता है नमक सारा साबुन तो साथ नहीं है अरे क्या चलता है अच्छा लगता है लेकिन तुम्हारा देखो अगर आपके बारे में मेहमान आएगी तो मेहमान आएगा तुम्हारा मेहमान है ना अगर मेहमान आएगा तो क्या होगा अगर वो नमक नहीं हो गए है ना तो क्या होगा बर्तन रहेगा सुनो अगर नमक नहीं दोगे तो बर्तन कहेगा ना तो इसी तरह बाई नहीं दोगे तो आदत हाथ नहीं मिलेगा समझ में ना बर्तन कहेगा बाई चाहिए बाई हमेशा चाहिए बाई क्या उसके बाद क्या लास्ट वाला फॉर्मूला क्या है ये वाला सब्जेक्ट है कौन से बनाना है आप देखो आई रहेगा तो आई को क्या हमेशा नहीं होगा वाला निकलो जिसको पता नहीं आई रहेगा तो नहीं होगा और नहीं रहेगा तो आई होगा राइट ये वाला अगर पता नहीं है तो देखो अगर आई रहेगा तो नहीं होगा तो आई होगा एक दूसरे का उल्टा होगा आई होगा नहीं होगा शी होगा तो क्या होगा
ही होगा तो क्या होगा? ही होगा तो हिस होगा क्या? हिम। उई होगा तो क्या? आस। दे होगा तो क्या? देम। पता है ये सब? तो क्या लिखोगे? बाय मी। हो गया? यही वाला वर्ड से है ना प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस का। समझ में आया? नहीं आया? अभी सेकंड आज दूसरा कोई बात बोलो। बात DEAL नहीं इसका ये वाला नहीं होगा। अभी सुनो दे पुश होगा दे पुश होगा बिल्कुल होगा लड़की लोग होगा ना दे पुश हाँ दे पुश होगा कि नहीं होगा बोलो हाँ क्या पूरा सेंटेंस जरूरत नहीं है दे पुश होगा कि नहीं होगा हाँ लड़कों के हिसाब से नहीं होगा लड़का लड़की गर्ल्स दे पुश होगा कि नहीं होगा पर्सन सिंगुलर के साथ होगा ये तो दे क्या है प्लूरल है प्लूरल के साथ प्लूरल होगा तो तुम्हारा मेन वर्ब के साथ ऐसा इसलिए होगा इसमें देखो इसमें सिंगुलर होना चाहिए है ना सिंगुलर तभी ऐसा होगा सिंगुलर अगर होता तभी ऐसा होगा लेकिन दे तो प्लूरल है ना तो अभी ऐसे होगा तो दे पुल द मान लो कि का अब इसका करो इसका अगर करेंगे देखो फर्स्ट रूल क्या है फर्स्ट रूल क्या है ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बनाना अब ऑब्जेक्ट कैसे पहचानोगे ऑब्जेक्ट कैसे पहचानोगे उनको पूछो है ना पूर्व मतलब खींचना है ना पूर्व मतलब खींचना क्या खींचना हाँ तो ऑब्जेक्ट खींच गया डाटा उसके बाद बी वर्ब अकॉर्डिंग टू टेबल कौन सा टेंस है प्रेजेंट इंडिफिनिट है ना प्रेजेंट इंडिफिनिट में क्या होता है एम इज तो काम है क्या है प्लूरल की सिंगुलर मतलब ये उसके बाद बी थ्री है ना क्या होगा पानी पानी है पानी अरे लड़के लोग समझ में आया कैसे किया समझ में आया नहीं आया आया नहीं आया ना अच्छा हाँ पूछो देखो टेंस आएगा क्यों नहीं आएगा देखो और देखो फॉर्मेट में देखो है ना फॉर्मेट सब्जेक्ट पता है मेन वर्ब पता है ऑब्जेक्ट भी पता है ना अभी सीखा आप लोगों ने है ना सीखा है ना आप एक दिन पढ़ना हो जाएगा अब देखो ये मतलब पहले देखो कौन से टेंस में है कौन से टेंस में कैसे पता लगेगा उस फॉर्मेट में मिलाओ प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस का फॉर्मेट देखो सब्जेक्ट V1 ऑब्जेक्ट और देखो दे मतलब सब्जेक्ट है कि नहीं दे पुल द कार मतलब कार को उन लोगों ने कार को खींचा तो इस सेंटेंस में किसके बारे में बोला पहले किसके बारे में बोला उन लोगों के है ना तो उन लोगों ने कार को खींचा पहले किसके बारे में बोला उन लोगों मतलब दे के बारे में है ना तो दे सब्जेक्ट है ठीक है पुल क्या है प्रेजेंट फॉर्म में है पुल मतलब खींचना तो खींचना एक काम है ना तो काम है मतलब ये वाला मेन वर्ब है ना तो मेन वर्ब कौन से फॉर्म में है पास्ट फॉर्म में तो प्रेजेंट फॉर्म में है प्रेजेंट फॉर्म क्योंकि पुल मतलब ये वाला पास्ट फॉर्म है और सेकंड फॉर्म है और थर्ड फॉर्म तो इससे किस फॉर्म में है V1 और ऑब्जेक्ट है तो इस फॉर्मेट में मिल गया तो इस फॉर्मेट में अगर मिला ये वाला कौन सा टेंस है कौन सा टेंस है प्रेजेंट टेंस का फॉर्मेट मिल गया ना अच्छा तो अभी इसी को करना है इसी को अगर करोगे तो क्या था तुम्हारा फॉर्मेट क्या था सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाओ तो इसमें ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाओ तो इसमें ऑब्जेक्ट क्या है डाटा तो डाटा को पहले लिख दोगे तो सब्जेक्ट हो जाता है ऑब्जेक्ट को पहले लिख दो तो सब्जेक्ट हो जाता है समझ में आया अच्छा पहला क्लियर सेकंड रूल क्या था बी वर्ब अकॉर्डिंग टू टेबल अच्छा अब देखो इस ये वाला सेंटेंस किस टेंस का है
प्रेजेंट इंडेफिनिट है ना, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के लिए क्या क्या विभाग दिखाया था इस एनी सर है ना। अब काल एक है कि दो है? एक। इस लिखो, क्या लिखोगे? इसीलिए इस लिखा है ना। उसके बाद लिखो, उसके बाद क्या है? B3। तो पूल इसीलिए लिखा पूल मतलब B3 हो गया। उसके बाद लास्ट में बाय है तो बाय लिख दिया। उसके बाद तुम्हारा सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनेगा। तो अगर दे रहेगा तो देम लिख दिया जाता है। अगर दे होता है तो देम लिखा जाता है, तो देम लिख दिया, हो गया। पानी सिंपल सिंपल है ना। उसके बाद देखो और इसका अपलोड करें एकदम पूरा धीरे धीरे, कोई शोर मत करो। इसका करो। क्या हुआ? अरे सुहाना कहाँ हुआ? अरे सोना इसको करो। हाँ, पहले रूल के अनुसार करो। अगर रूल के अनुसार करोगे जो करना है करो, बाकी अगर कुछ रहता है तो उसको लास्ट में जैसा है वैसे लिख दो। अरे ये तो आधा मतलब बाकी सेम अगर कंसीडर हो गया। आई लिख दो सिटी होना चाहिए कार। हाँ, अब क्या होगा? पहले क्या हो रहा है? क्या बोल रहे हो? हाँ अब देखो, सुनो पहले हमारा काम क्या है? हम लोगों का हाँ, इस सेंटेंस को बैठाओ। फॉर्मेट में मिला है कि नहीं? देखो इतने तक फॉर्मेट में मिला है। इतने तक किस फॉर्मेट में मिला? तो मतलब इसको हम लोग वॉश करेंगे। बाकी जो रहेगा जैसा है वैसे रख दो, है ना। और वो अदर कॉम्प्लीमेंट है या फिर अदर जो पार्ट है ना, उसको जैसा है वैसे रख दो। अब इसको करेंगे तो कैसा करना है? इसको कैसा करना है? पहला रूल क्या है? ऑब्जेक्ट क्या है? उसके बाद बी बार क्या होगा? उसके बाद बाय बी। उसके बाद क्या हुआ? हो गया सिटी वन का। क्या हो गया? अच्छा ठीक है, बाकी का जितना है उतना ही रख दो, है ना। सिटी वन का। अरे देखो, अरे हुआ क्या? उनको क्या हुआ? अरे कोई आया क्या? सोना कोई आया तुम्हारा? सोना का कोई आया? मेरा कोई गया। उनका क्यों देख रहे हो? सोना का भेज है शायद। नहीं, सोना निकला है, सोना। हाँ का भेज निकला। अच्छा ये वाला पता लगा कैसा? हम लोग रूल के अनुसार करेंगे। अरे सुनो, अरे हम लोग रूल के अनुसार करेंगे। अरे रूल मत कुड़ीका, আমি কিন্তু রুল মতে করি, যেটা রুল লেখছি হয় না, রুল লেখছি এই রুল মতে করিবা। রুল মতে করিবা তার পিছন যেটু বাকি থাকিব জানি কাজ করে গেল সব পেয়ে দিবা, হইগো কাম শেষ। বুঝি পাইছা? ইমান ভাবিব না লাগে, ইমান রকেট বনোৱাৰ নিচিনা ইমান টাফ নহয়, হয় না? রকেট বনোৱাৰ নিচিনা টাফ নহয়, ইমান কমপ্লেক্স নহয়। आप देखो, अब प्रेजेंट कंटीन्यूअस का फॉर्मेट लिखो।
करते हैं मेरे काम का तो ये काम करता है तो मुझको देखो नारी रहता है प्रेजेंट कंटीन्यूअस का फॉर्मेट क्या है? क्या होगा? अरे ये पूरा फॉर्मेट पूरा याद होना चाहिए, मुंह जबानी नहीं तो एकदम नहीं होगा। हाँ? हो गया? क्या अक्षर हुआ? अरे हाँ ये समझ में नहीं आया? अच्छा अभी देखो इस फॉर्मेट में होना चाहिए। मैं लिख रहा हूँ, देखने वाला प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का होगा कि नहीं होगा? अरे क्या बोल अरे हल्ला मत करो। क्या समझ रहे हो? मेरे पास है ड्राइंग का प्रोग्राम नहीं होगा। आगे अबे होगा कि नहीं होगा? होगा? लड़के लोग टारगेट पे मिला होगा? अच्छा होगा होगा होगा। हाँ इसका वॉइस साइज क्या होगा? The one is being done by me. हाँ क्या होगा? दान बाय हिम हो गया। बस हो गया ये वाला देखो। The job is being done by him. हो गया? अरे सोना भी शुरू कर सकते हैं। क्या और सोना कलर को भी कर सकते हैं। শ্রীলঙ্কার 15 তারিখে আয়ো 1500 টিয়া লই আয়ো কমেন্ট নাম্বার দেও आप देखो भाई मैं अभी ग्रुप में कुछ दे दूंगा। हाँ चार दिन लिख लो। लिखना हो अभी नहीं अभी तो अभी इधर कैसे उठाओ? अच्छा मुझे छोड़ो ऑफिस में लिखा ना उनमें से लिख लो। और जिसके पास मोबाइल है मेरे पास सुनो क्या देखो जिसने जो आप लोग मोबाइल से लिख लिया वो जो नहीं लिख पाते हो मोबाइल से वो जो जिसने लिखा वो शुरू करो। ग्रुप में देखो अरे ग्रुप में कुछ तो सब कुछ अभी इधर नहीं होता, सब कुछ इधर टाइम नहीं होता क्योंकि सब कुछ तो हम लोग कभी सब लोग दिखाने का टाइम मिलता है क्या? वो नहीं मिलता। वो जो चाहिए वो तो मैं दिखा दूँ। लेकिन कुछ अगर
अब वो 200 वो 200 कितना है 200 वो 200 तभी लगा उधर बहुत टाइम लगेगा ना हाँ वो कर सकते हो हाँ हाँ मतलब मुझे भी इतना पैसा तो हमारे से मुझे लेके रख लो मैं तुम्हारी बात समझो आगे बेस्ड ऑन क्या वाला इम्पोर्टेंट है देखो एक्टिव टू पैसिव आप लोग को कर पाओगे लेकिन पैसिव टू एक्टिव आप करोगे वो वाला आप लोग को दिक्कत होता है ना हाँ पहले रूल देखो पास्ट रूल अरे देखना फर्स्ट रूल बोलो फर्स्ट रूल क्या था हमको तो नहीं मिला उसके बाद We are preparing to table. अच्छा बी बार अकॉर्डिंग टू हाँ ठीक है Double. हाँ ऐसे लिखा आपको ऐसा नहीं पूछेगा कि पास्ट रूल बताओ आपको कुछ चेंज करना है ना आप लोग बी बार अकॉर्डिंग टू Agree according to pairs of पैसिव फॉर्म three bar. Why is this being valid? This one left. बाप को बेटा ये ये स्कूल आ रहा है बाप को बाप को बेटा राइट कर दो ये बाप का स्कूल है हाँ उसने कुछ सुनाया नहीं लेकिन आप लोग देख नहीं सकते हो देखो फाइंड द टेंस ऑफ पैसिव फॉर्म बाय सीइंग बी बार बाय सीइंग बी बार ऑफ बाय सीइंग बी बार ऑफ ये वाला लिखना दो बाय सीइंग बी बार ऑफ बाय सीइंग बी बार ऑफ पैसिव फॉर्म क्या हो रहा है क्या समझाएगा हाँ वो लोग भी समझेगा है ना अभी आप कैसे बनेगा वो देखो क्या आपने नहीं समझते क्या देखो फॉर्मेट बाय सीइंग द बिहार ऑफ पैसिव फॉर्म इन द टेबल हाँ यही फॉर्मूला है यही फॉर्मूला है हो गया अच्छा उसके बाद उसके बाद दिखाएगा क्या होगा मेन बात हाँ तीनों का क्या था मेन बात आप लोग मैंने और एक बार दिया मतलब रोज ऐसा नहीं है मेन बात उसके बाद मेन बात according to format of हो गया उसके बाद क्या है लास्ट वाला सब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट होगा सब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट उसके बाद होगा सब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट हाँ एक ही है लिख लिया लिख लिया अच्छा लिखो एग्जाम देखो बेसिक से एक्टिव में ले जाना है बेसिक से एक्टिव में ले जाओगे कैसे देखो बेसिक से एक्टिव में कैसे
हाय 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 क्या ये वाला अगर नहीं समझोगे ना तो कुछ भी नहीं कर पाओगे। ये वाला कैसे से एक्टिविटी लेकर रहे तो फास्ट लो। मैंने पूरा इतना हमारा मत पूछो। फास्ट बिल क्या था देखो। ऑब्जेक्ट को क्या है सब्जेक्ट बनाओ। तो इधर ऑब्जेक्ट क्या है, इधर ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट है बाइक के पास बाइक के साथ जो होगा वही होगा ऑब्जेक्ट। इधर ऑब्जेक्ट क्या है, ये सब्जेक्ट है क्या, ये ऑब्जेक्ट है क्या, इधर ऑब्जेक्ट क्या है पुलिस। तो लिखो डाउन पुलिस। हाँ पुलिस। उसके बाद सेकंड वाला रूल क्या है, अब इसमें रखो बी बार अकॉर्डिंग टू टेंस ऑफ स्पेसिफिक फॉर्म। इस स्पेसिफिक फॉर्म का टेंस क्या है, इस स्पेसिफिक फॉर्म का टेंस क्या है, उस टेंस का विभव लिखना है। इस स्पेसिफिक फॉर्म का टेंस क्या है, उस टेंस का विभव लिखना है। अब इस स्पेसिफिक फॉर्म का टेंस कैसे पता लगाओगे, थर्ड में क्या, थर्ड में लिखा है। उस स्पेसिफिक फॉर्म का टेंस कैसे पता लगाओगे, बी बार को टेबल में देखो, बी बार को टेबल में देखो। तो ये वाला बी बार देखो, इस बेसिक फॉर्म का टेंस क्या है, मतलब ये वाला बेसिक फॉर्म, ये वाला बेसिक फॉर्म कौन से टेंस में है, ये वाला बेसिक फॉर्म कौन सा टेंस में है। तो कैसे पता लगाओगे, इस बेसिक फॉर्म का जो बी वर्ब है, इस बेसिक फॉर्म का जो बी वर्ब है, बी वर्ब क्या है वाज है। इस बेसिक फॉर्म का बी वर्ब क्या है वाज है। इस वाज किस टेंस के लिए दिया है टेबल में, इस वाज किस टेंस के लिए दिया है, किस टेंस के लिए, पास्ट इंडिफिनिट। वाज किसके लिए दिया है, पास्ट इंडिफिनिट। इसका मतलब आपको पता लगा ये वाला तो टेंस है, इसका टेंस क्या है पास्ट इंडिफिनिट। मतलब इस स्पेसिफिक फॉर्म का टेंस क्या है, बोलो पास्ट इंडिफिनिट। तो आप जो इधर विभव लिखोगे तो कौन सा विभव लिखोगे, पास्ट इंडिफिनिट। इधर तो विभव लिखोगे पास्ट इंडिफिनिट। आप पास्ट इंडिफिनिट में फॉर्मेट लिखो, पास्ट इंडिफिनिट में फॉर्मेट लिखो सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, मतलब कोई विभव है नहीं। और पास्ट इंडिफिनिट टेंस का कोई विभव था नहीं, पास्ट इंडिफिनिट टेंस का कोई विभव था नहीं। तो पास्ट इंडिफिनिट का फॉर्मेट लिखो और उस फॉर्मेट को अनुसार काम करो। पास्ट इंडिफिनिट का सब्जेक्ट था सब्जेक्ट है बी टू है ना। पास्ट इंडिफिनिट का क्या है बी टू। तो बी टू मतलब जो तुम्हारा मेन वर्ब आएगा वो कौन सा, मेन वर्ब आएगा वो कौन सा आएगा, बी टू आएगा। तो क्या होगा हाँ कॉल है ना। तो क्या है कैच, कैच कॉल कॉल, समझ में, कैच कॉल कॉल क्या आएगा, ये तो क्या होगा कॉल पुलिस कॉल। उसके बाद ये वाला, अच्छा ये वाला कौन सा है, ये वाला थर्ड वाला क्या फोर्थ वाला, फोर्थ वाला देखो ये वाला पूरा समझते होगा। देखो पास में देखो मैंने पास्ट रूल क्या लिखा, देखो पास्ट रूल देखो, इधर सुनो इधर सुनो। पास्ट रूल क्या था, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाओ है ना। देखो ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना लिया, हो गया। सेकंड रूल क्या है, सेकंड रूल बोला कि मेन क्या आएगा विभव आएगा। सेकंड रूल क्या बोला विभव आएगा। पुलिस लिखा मतलब ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना लिया। सेकंड रूल इधर विभव आएगा। कौन सा विभव आएगा, The verb according to tense of basic form। मतलब इस बेसिक फॉर्म का टेंस क्या है, इस बेसिक फॉर्म का टेंस क्या है, उस टेंस का विभव आएगा। इस बेसिक फॉर्म का टेंस क्या है, उस टेंस का विभव आएगा, है ना। तो उस बेसिक फॉर्म का टेंस क्या है वो तो पता लगाना होगा। पता क्या समझ में आया क्या बोला, अच्छा हाँ सुनो ये वाला इम्पोर्टेंट है। नहीं लिखेंगे, अगर नहीं है तो क्या लिखेंगे, नहीं लिखेंगे तो है, अगर नहीं है तो ऐसे ऐसे लिख दो, है ना। ऐसे लिखो मतलब कुछ नहीं है, अरे ऐसे कुछ लिखा ऐसे मतलब हाथ पूरा तो कुछ नहीं है तो ऐसे लिख दे। हाँ हो गया, अच्छा ठीक है मैडम, ठीक है। अभी देखो सेकंड वाला रूल क्या है, इधर विभव चाहिए अकॉर्डिंग टू द टेंस ऑफ बेसिक फॉर्म। लेकिन अकॉर्डिंग टू द टेंस ऑफ बेसिक फॉर्म तो उसके लिए तो बेसिक फॉर्म का टेंस पता होना चाहिए। तो उसका टेंस कैसे पता लगाओगे, इस बेसिक फॉर्म का विभव, इस बेसिक फॉर्म का विभव जो कि वास है, उस वास
या फिर उस जो भी होगा विभाग, वो वाला विभाग टेबल में देखो, वो वाला विभाग टेबल में देखो किसके लिए क्या है, पास्ट इंडिपेंडेंट, मतलब इस ये वाला पैसिव फॉर्म किस टेंस में है, नहीं है आप लोग को, नहीं है देखो, नहीं है देखो, इसमें विभाग लगाना है, सुनो, इसमें विभाग लगाना है, कौन सा विभाग लगाना है, इस पैसिव फॉर्म का है ना, इधर देखो, ये वाला समझ में, हाँ हाँ कैसे क्या है बोलिए पूछिए अभी कैसे आएगा क्या आएगा, बेसिक वर्ड हाँ विभाग बहुत इंपॉर्टेंट है, नहीं समझ में पाएगा विभाग तो आएगा, किसका विभाग, हाँ किसका विभाग आएगा, इसी में देखो सुनो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हाँ अलग कर देखो क्या हुआ, इधर विभाग लगाना है ना, वो जो विभाग लगाना है ये वाला विभाग इस पैसिव फॉर्म का जो टेंस होगा, इस पैसिव फॉर्म का जो टेंस होगा, उस टेंस का विभाग इधर आएगा, उस टेंस का विभाग इधर आएगा, तो लेकिन उस टेंस का मतलब इस पैसिव फॉर्म का टेंस पता होना चाहिए, तभी तो विभाग इधर लिखोगे, है ना, मतलब इधर जो विभाग आएगा उस पैसिव फॉर्म का, ये वाला पैसिव फॉर्म, इस पैसिव फॉर्म का टेंस का विभाग आएगा, इस पैसिव फॉर्म का टेंस का विभाग आएगा, तो टेंस का विभाग आएगा, उसके लिए तो इसका टेंस क्या है वो पता लगना होगा, है ना, उसके लिए इसका टेंस क्या है वो पता लगना होगा ना, नहीं है यार, तो आप उसका टेंस कैसे पता लगाओगे, कैसे पता लगाओगे, एक फॉर्मूला है, एक रूल है, कैसा रूल है कि अगर इसका टेंस पता लगाना है, इसका टेंस पता लगाना है तो इसका विभाग देखो, इसका विभाग क्या है वास, इस वास को टेबल में देखो किसके लिए लिखा है, तो पता लग गया, तो ये वाला कौन सा टेंस है, पास्ट इंडिपेंडेंट हो गया, अब देखो पास्ट इंडिपेंडेंट में, पास्ट इंडिपेंडेंट के अनुसार हमको तो इधर विभाग लगाना है ना, मतलब पास्ट इंडिपेंडेंट टेंस के अनुसार विभाग लगाना है, लेकिन पास्ट इंडिपेंडेंट में तो कोई विभाग है ही नहीं है, नहीं लिखेंगे, है ना, अब उसके सेकंड, उसके बाद वाला नेक्स्ट रूल क्या है, नेक्स्ट रूल क्या है, मेन वर्ब अकॉर्डिंग टू टेंस ऑफ पैसिव फॉर्म, ठीक है सर, तो पैसिव फॉर्म का देखो, पैसिव फॉर्म का टेंस क्या है, ओए है इधर सुनो, पैसिव फॉर्म का टेंस क्या है, पैसिव फॉर्म का टेंस क्या है, पैसिव फॉर्म का टेंस क्या है, पास्ट इंडिपेंडेंट इधर लिखना ना, और पैसिव फॉर्म का टेंस क्या है, नेक्स्ट जो रूल था मेन वर्ब अकॉर्डिंग टू टेंस ऑफ पैसिव फॉर्म, तो पैसिव पास्ट इंडिपेंडेंट का मेन वर्ब क्या आएगा, B1 आएगा कि B2 आएगा, B2, तो इधर तो आएगा, तो इधर तो मेन वर्ब आएगा B2 आएगा, है ना, तो कैच और मतलब कौन आएगा, ये वाला कौन सा, तो ये वाला आएगा, तो आ गया कॉल, हो गया, उसके बाद नेक्स्ट रूल क्या है, ऑब्जेक्ट, मतलब सब्जेक्ट वाला ऑब्जेक्ट वाला, तो इसमें सब्जेक्ट क्या है, हो गया, और बाय पुलिस कॉल बाय नहीं है ना, अच्छा, तो पुलिस कॉल द थिef, क्या बोला, कैसा है ना, क्या बोला, अभी आप लोग करके आगे ना, कुछ मतलब बेसिक से एक्टिव वाला करके आना, अब बहुत एग्जांपल दिखाओ, बेसिक से एक्टिव वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या वाला नहीं आता, बेसिक से एक्टिव वाला नहीं आता है ना, कैसे क्या पता लगा, पता लगा कैसे क्या, मुझे पैसा बुझा है, अभी लिखेगा आप लोग, क्या बताओ ऑलराइट, क्या वाला लिखो, ये सब करना है, क्या करना है वो,
Present row represented by ठीक है ये तो हाँ यही होगा क्लियर है देखो देखिए और आपके थोड़ा सा मुश्किल हो गया लेकिन थोड़ा सा मुश्किल अप्लाई करो उस रूल पे अप्लाई करा जाएगा हां अभी करेंगे सर क्या अभी करेंगे थोड़ा सा करेंगे ये वाला करके छुट्टी 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 सब तीन दारू सो एक सब रूल पे अप्लाई करा जाएगा मेरा डॉक्टर करो तर एक नंबर आपको लिखने है रोको करो हां राजू ट्रांसफर की सर्टिफिकेट सर मेरे राजू इज ट्रांसफर सर्टिफिकेट इसको देखो ट्रांसफर सर्टिफिकेट अरे वो देखो मैंने क्या रूल सिखाया कुछ समझ में नहीं टेरेस कौन सा है वो पता लगाना होगा कौन सा होगा हाँ अरे मैंने जो रूल लिखा है उसी को फॉलो करो आ जाएगा देखो उसी को फॉलो करो टेबल देखो वो देखो आगे टेबल क्या हो जाएगा आपको देख रहे हो क्या होगा है ना ट्रांसफर ही नहीं मेरा ट्रांसफर रूल अप्लाई करो फाइनल तो क्या नहीं राजू इस हाँ मेरा चेकिंग करो तो मुझे क्या बता राजू इज प्रेजेंट सर्टिफिकेट हाँ राजेश राजेश एडवांस करेगा सर्टिफिकेट होगा हाँ आया राजेश एडवांस करेगा सर्टिफिकेट हाँ ये वाला क्या होगा प्लीज प्लीज यस लगना होगा यस नहीं होगा थर्ड पर्सन सिंगुलर में क्या होगा यस होगा होगा तो हो जाएगा आसान है बाकी अरे मेरी ना ये वाला लेके जाओ हमने